रिसेंट अव्यक्तवाणी सुननी है या मुरली? रिसेंट अव्यक्तवाणी। ओम 5 मार्च 2008 की अव्यक्तवाणी। हेडिंग दिया है संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। ये स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेह के पास पहुँचाई देता है। स्नेही बहुत नजदीक आ जाता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही है। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। ये परमात्मा से है। बाप समान शरीर सहज बनाई देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख करके हर्षित हो रहे हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। बाप दादा भी अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में ये जन्मदिन बाप का न्यारा और अति प्यारा है। सारे कल्प में कोई का भी बर्थडे परमात्मा नहीं मनाते, आत्मा आत्मा का मनाते हैं। लेकिन ये अलौकिक जन्म परमात्मा आप आत्माओं का मनाते हैं। साथ में इस जन्म की विशेषता और भी है अलौकिक, जो सारे कल्प में नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चों का एक ही दिन बर्थडे होता हो। तो इस जन्मदिन का ये भी महत्व है कि बाप और बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन आप सभी बाप के साथ मनाए रहे हो। इस जन्मदिन को शिव जयंती भी कहते हैं और शिवरात्रि भी कहते हैं। तो जन्म के साथ कर्तव्य का भी यादगार है। अंधकार मिटने का और प्रकाश फैलने का यादगार है। तो ऐसे अलौकिक जन्मदिन आप बाप दादा के साथ मनाने वाले भाग्यवान आत्माएं। बाप बच्चों को पदम पदम गुणा इस दिव्य जन्म मनाने की बधाइयां भी दे रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं और दिल का याद प्यार दे रहे हैं। मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है और अभी भी कर रहे हो, वो यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार मनाने वालों, यादगार बनाने वालों को भी देखो कितनी कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, लेकिन आपके ही तो भक्त हैं ना। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिल जाता है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेते हो ना। कॉपी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। और आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वो एक दिन रखते हैं।
तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबके भक्त भी कम नहीं है, उनों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत रखा है, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्पों की पवित्रता का, चाहे शुद्ध वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्मों, पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया। तो पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुंच गई हैं, वो अपन को चेक करो। ये जन्म का उत्सव पवित्र बनाने का चारों प्रकार से, सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता का नहीं, लेकिन मन वचन कर्म संबंध और संपर्क में भी पवित्रता हो। ये पक्का व्रत लिया है। जिन्होंने पक्का लिया है, थोड़ा भी कच्चा नहीं, वो हाथ उठाओ। कितना पक्का लिया है? कोई हिलावे तो हिलेंगे तो नहीं हिलेंगे। कभी कभी तो माया आती है ना, कि माया को विदाई दे दी है, या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है। अपन को चेक करो, पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है, या कभी कभी का? कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं है ना। तो बाप दादा से प्यार में सभी 100% से भी ज्यादा अपन को मानते हैं। अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप के प्यार में आपका परसेंटेज कितना है, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज भले कम ही होती है, और मेजॉरिटी की है। 5/3/2008 की वाणी का दूसरा पेज। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास हैं, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप में मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क, चारों ही रूप से संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि जो भी प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। हर एक बोल में बाप समान बोल हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब ये चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। और बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बातों में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे। कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं दिखाई देता है। सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा, कभी और किसी प्रकार का न बन जाए। क्योंकि बाप दादा ने ये भी देखा है और जन्मते बता दिया है कि माया आपके सृष्टि जीवन का सामना करेगी, लेकिन माया का काम है सामना करना और आना।
आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं हैं। माया आती है तो आ जाने देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से ही नहीं भगाते तो माया के भी आने की आदत पड़ जाती है। बार बार कोई न कोई रूप में आती है और वो जान जाती है कि यहाँ ये हमको बैठने देंगे। बैठने की निशानी है, माया आ जाती है। सोचते हैं कि ये माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं, अभी हम कोई संपूर्ण थोड़ा ही बने हैं। हम क्या कोई नहीं संपूर्ण बने हैं? अभी तो सभी बन रहे हैं, हम भी बन जाएंगे। तो गैंग गैंग करने लग जाते हैं। तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखना चाहते हैं? क्योंकि लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना। भले 8 की माला हो, 108 की माला हो, फर्स्ट मणका और लास्ट मणका दोनों बाप के समीप हैं, तो प्यारे तो है ना। तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं, खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन आ जाता है। सोचते हैं हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। ये गैंग गैंग की भाषा नीचे गिराई देती है। तो चेक करो अभी कितना समय बीत गया। अभी समीपता का समय का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे दिया है, दे रहा है, ऐसे नहीं, दे दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट होने की आवश्यकता है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। बुद्धि क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी हो। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्कमस्टांसेस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन बुद्धि होगी तो बाप का इशारा, बाप का डायरेक्शन, बाप की श्रीमत तो मिल ही जाएगी और वो कैच कर सकेंगे। मन बुद्धि क्लियर नहीं होगी तो कैचिंग पावर काम नहीं करेगी। तो देखो क्लीन बुद्धि रखना, टच होगा, ये करना है और ये नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन बुद्धि का कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच न हो, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है, मन जीते जगत जी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ हैं,
पाँव है, जहां चाहो जब तक चाहो तब तक आर्डर से चला सकते हो। ऐसे ही मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय काम करे, इमर्ज रहे। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध संपर्क में आने के समय अनुभव कम हो जावे। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। क्योंकि साइंस और साइलेंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सकाश दे सकते हो। कोई का भी भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा, तो सवेरे उठ करके बच्चे को साइलेंस की शक्ति से सकाश दिया और अनुभव कराते थे। पाँच 3/2008 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। तो अंत में साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सर्कमस्टांस अनुसार ये बहुत ध्यान में रखो, साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी ही खुलती है, और कोई भी जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया तो फिर बैंक ही नहीं होगी, तो किस में जमा करेंगे? इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करना चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है वो अब कर लो, जो सोचना है वो अब सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वो सोच रहेगा, और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आ जाएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। हम यह करते तो अच्छा होता, यह करना था, सोच नहीं रहे, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहे हैं, साइलेंस की शक्ति 1 सेकंड में कुछ भी हो जाए, साइलेंस में खो जाओ। ऐसे नहीं कि हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी जमा का पुरुषार्थ जमा कर सकते हो। तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वो वायदा निभाने के लिए साथ चलेगा। जो समान होगा वही साथ चलेगा। सुनाया था ना, डबल फॉरेनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है, तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो, बाप की श्रीमत वो आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। तो ठीक है, आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना, बाप दादा को खुशी भी है कि मेरे बच्चे, फकुर है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते हैं, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर मनाते हो?
सारा संगम युग उत्सव ही उत्सव है। ये सारा युग ही उत्सव का है और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है कि हमें समान बनना ही है। देखेंगे, बनेंगे, करेंगे, हर बात में गेंगे नहीं। जो समझते हैं बनना ही है वो हाथ उठाओ। बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार तो है कुछ भी त्याग करना पड़े, परंतु सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़े से बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है। त्याग, तपस्या, वैराग, बेहद का वैराग, और इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। जानते तो हो कौन सा एक शब्द है? वो शब्द है मैं, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस। इसलिए बाप दादा ने कहा, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता है? मेरा बाबा आता, मेरा बाबा आता है ना। भले मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है, पहले बाबा आता है। ऐसे ही जब मैं कहते हैं, जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं है, कभी किसी को मेरा कहो तो बाबा शब्द आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? ज्योति बिंदु आत्मा। मैं आत्मा ये कर रही हूं, तो मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाएगा। हो सकता है कान तो हिलाओ, ये आदत डालो। मैं और फौरन आवे आत्मा। और जब मैं पन आता है तो एक शब्द याद आवे, करण करावनहार कौन है? बाप करावनहार है, कराए रहा है। करावनहार शब्द करने के समय सदा याद रहे, मैं पर नहीं आएगा, मेरा विचार, मेरी ड्यूटी। तो ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है ना, मेरी ड्यूटी। लेकिन देने वाला दाता कौन है? ये ड्यूटीज भी प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना, तो भला सोचो ये अच्छी बात है क्या? तो बाप दादा भी लास्ट 2 टर्न है, 1 मास सीजन समझो, इस वर्ष की सीजन समाप्त होने में। तो समाप्ति में बाप दादा क्या समाप्ति कराना चाहता है? एवर रेडी है कि सोचना पड़ेगा? चाहे यहाँ आवे या नहीं आवे, लेकिन हर एक स्थान से बाप दादा रिजल्ट चाहते हैं। एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ, जो बताया सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, और सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहते हैं। बताएं क्या कहते हैं?
कहते हैं बाबा आप समझ लो ना मेरी ये नेचर है, और तो कुछ नहीं है, मेरी नेचर ही ऐसी है। अभी बाप दादा क्या कहे, मेरी नेचर है, मेरा बोल ऐसा है। कई ऐसे कहते हैं क्रोध हमने थोड़े ही किया, मेरा बोल ही थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोल देता हूं, बाकी अंदर से तो कुछ भी नहीं है। मैं कोई क्रोध थोड़े ही किया है, सिर्फ तेज बोल दिया। देखो कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। और बाप दादा कहते हैं जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, ये मेरा कहना ही रंग है। मेरे नेचर की ये रावण की नेचर समझो, ये आपकी नेचर नहीं, रावण की नेचर है। 5 मार्च 2008 की वाणी का 4था पेज। आपकी नेचर अनादिकाल, आदिकाल, पूज्यकाल, यह ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो, इसलिए आ जाती नहीं है, पराई चीज को अपना बना लिया है। कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है क्या? तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखर से कहते हैं मेरा दोष नहीं है, ये मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अब ये समाप्ति समारोह करेंगे, बोलो करेंगे? देखो दिल से कहो, मन से कहो, जहां मन होगा वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरे की चीज है, वो अपने पास नहीं रखनी है। बाप तो मर्जी व मर्जन बन गए ना, आप भी बन जाओ। आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो बाप दादा क्या चाहते हैं? बल मनोरंजन बनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन सब कुछ करते समय बाप समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ चलेंगे क्या? कस्टम में धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, तो साथ नहीं चलेंगे। सोचो, बताओ दादियां, बताओ 1 मास रिजल्ट देखें क्या? देखें, 1 मास अटेंशन रखेंगे, 1 मास अगर अटेंशन रखा तो भी नेचुरल हो जाएगा। मास का 1 दिन भी छोड़ना नहीं। अच्छा, जिम्मेवारी उठाती हैं दादियां, सभी इकट्ठे होकर के एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है तो उनको हाथ दे करके प्यार से उठाते हैं, तो शुभ भावना और शुभ कामना का हाथ एक दो को सहयोग दे करके आगे बढ़ाते चलो। आप सिर्फ चेकिंग कम करते हो, करके फिर चेक करते हो। पहले सोचो, पीछे करो, पहले करो पीछे सोचो नहीं। ये डबल विदेशी क्या समझते हैं? करेंगे, डबल विदेशी करेंगे, बहुत अच्छा है। अगर डबल विदेशी एग्जाम्पल बन जाएं तो बाप दादा बहुत बहुत दुआओं की बरसात करेगा।
क्या सोचा डबल विदेशियों ने? एग्जाम्पल बनेंगे। अगर एग्जाम्पल बनेंगे तो दोनों हाथ उठाओ। कमाल है। बाप दादा डबल विदेशियों को अभी से हिम्मत और उमंग उत्साह की दुआएं दे रहे हैं। ये भारत वाले भी कम नहीं है, वो भी अंदर अंदर सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम करके ही दिखावेंगे। तो देखो भारत ने क्या नहीं किया। भारत वाले बाप को ऊपर से नीचे ले आए। ये कमाल तो की है ना भारतवासियों ने। तो उनके आगे और बातें क्या बड़ी बातें हैं। अच्छा, जो समझते हैं कि बाप से और दादी से भी बहुत बहुत प्यार है वो हाथ उठाओ। अच्छा, कितना प्यार है। अभी आपका दिल कौन सा गीत गाता है? गीत गाता है ना, इतना प्यार करेगा कौन? जितना बच्चे बाप को करते, बाप करता बच्चों को, इतना प्यार कोई करेगा? तो प्यार के पीछे क्या छोड़ना, कुछ छोड़ना थोड़े ही लगता है। ये छोड़ना नहीं है, ये तो पाना है। छोड़ना नहीं कहेंगे। बाप दादा शिव मंत्र चला के सभी को संपन्न रूप में देखते हैं। आपके पास भी शिव मंत्र है ना? शिव मंत्र है, छू मंत्र नहीं है। तो शिव मंत्र चलाओ। अगली बार सोच समझ करके अपना प्लान बनाओ। आप ही बनाओ। बना करके देते हैं तो बहाने बहुत करते हैं। हमसे ये हो गया, ये हो गया। तो अपना प्लान अपने आप ही बनाओ। आज बाप का जन्मदिन मना रहे हो तो जन्मदिन पर क्या करते हैं? कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देते हैं ना, तो बाप को क्या गिफ्ट देंगे? जो बाप ने कहा वो करके दिखाना, यही गिफ्ट देना। और बाप दादा भी आप सबको गिफ्ट दे रहा है। आपका भी तो जन्मदिन है ना, तो क्या गिफ्ट दे रहे हैं? जो गिफ्ट लेना चाहो वो ले सकते हैं, विशेष वरदान है। लेकिन वरदान काम में तब आएगा जब रोज अमृत वेले इस वरदान को रिवाइज करेंगे, गिफ्ट को रिवाइज करेंगे। तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। तो बाप दादा 1000 कदम मदद देगा। ऐसे नहीं देखना, देखे बाबा मदद करता है या नहीं। बाबा का इम्तिहान नहीं लेना। बाप तो बांधा हुआ है, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बांधा हुआ है। इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना। कोई बढ़िया गिफ्ट होती है तो उसको बार बार देखते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते कर्मयोगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज करना। अच्छा, गिफ्ट ली और गिफ्ट दी, ये अच्छी बात है।